Foul means lazy. Fleiss is hardworking. Kalt, cold. Heiß, hot. Schwierig, tough. Einfach, easy. Deutsch ist einfach means German is easy. Reich is rich. Arm, poor. Intelligent, intelligent. Dumm, stupid. Murk, kind of. Schön, beautiful. Hässlich, bhadda. Alt, old. Jung, young. Nass means wet. Gila, trocken, सूखा, dry. Hoch is high and tief is deep. Voll is full and leer is खाली, blank और vacated, खाली एकदम. जोर से बोलिए. हार्ट का मतलब ये वाला, एक तो हार्ड ये होता है जैसे कोई चीज बहुत ही मजबूत है, हार्ड. एक हार्ड ये होता है कि कॉम्प्लिकेटेड है. लैंग्वेज हार्ड कोई बोलेगा तो कॉम्प्लिकेटेड बताएगा उसको, और वैसे हार्ट आर्बाइटर उसी के लिए वर्ड है फ्लाइसिस. फ्लाइसिस का मतलब ये है हार्ड वर्कर, जो बंदा मेहनत करता है. यस, फ्लाइसिस. फाउल का एक्टिव कर सकते हैं, लेजी, आलसी, और एक्टिव कह सकते हैं. एक्टिव, अनएक्टिव कह सकते हैं. यस, फ्लाइसिस इज हार्ड वर्किंग, और फाउल आलसी ये भी बन सकता है. जैसे मान लो आल्ट और यंग किया हमने, ओल्ड एंड यंग. हम ऐसे भी कर सकते हैं कि आल्ट और नोए, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे. मतलब ऐसा नहीं है कभी कभी कि ये हो गया तो उसका वो दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा भी हो सकता है अलग कॉन्टेक्स्ट में. मेरा ये पेन एकदम नया है और तुम्हारा पुराना है, तो भी मैं बोलूंगा आल्ट नोए. और एज की बात करेंगे तो हो जाएगा आल्ट और युंग. ऐसे करके अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग चीज आ सकती है. सो मतलब क्या होता है? फुल इज फुल. गिलास खाली है, गिलास भरा हुआ है. फुल खाली. हाँ, लेयर मतलब एम्प्टी. सो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव 3 डिग्री होती है. पॉजिटिव मतलब ओरिजिनल डिग्री एज इट इज. पॉजिटिव डिग्री जैसे कोई बोले mein Bruder ist jung, mein Bruder ist intelligent, ich bin reich, du bist fleißig. इसमें कोई एंडिंग नहीं लगती. हम लोग आज एडजेक्टिव एंडिंग की भी बात नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल कंपैरेटिव और उनकी बात करेंगे मेनली. ठीक है. वैसे तो इसमें भी 4 चीजें हैं. सो अभी हम लोग बेसिक लेवल का एक बार करेंगे, फिर एक बार आपको अलग से कराऊंगा जिसमें पूरा कवर होगा कंपैरेटिव, जिसमें कंपैरेटिव से रिलेटेड कनेक्टर भी होंगे, वो भी आ जाएंगे. बट अभी हम लोग मेनली किस तरह के ये हैं. सो पॉजिटिव डिग्री, सपोज आई टेक शोन और आई टेक बिलिश. शोन का कंपैरेटिव होगा शोनर एंड सुपरलेटिव होगा शोन्स्ट. शोन्स्ट. बिलिश, बिलीगर एंड बिलिक्स्ट. सो ये पॉजिटिव डिग्री, ओरिजिनल. ये कंपैरेटिव डिग्री. सो जनरली यू विल सी ER in comparative, and in superlative generally you will see ST or EST. It depends. In most of the cases, ज्यादातर केसेस में आपको कंपैरेटिव में ER दिखेगा और सुपरलेटिव में ST दिखेगा. अगर सुपरलेटिव में ST नहीं दिख रहा या फिर ST अगर नहीं है तो सुपरलेटिव में कभी कभी EST दिखेगा, और उसका रीजन होगा योर एडजेक्टिव एंड्स इन T, S, SS, HZ, CH, SCH, X, Z.
कभी डी भी आ सकता है, बट अगर आपका एडजेक्टिव इन से खत्म हो रहा है, जैसे ये जी से खत्म हो रहा है, ये एन से खत्म हो रहा है, इफ योर एडजेक्टिव इज एंडिंग इन एनी ऑफ दीज, देन इन सुपरलेटिव यू हैव टू ऐड est. फॉर एग्जाम्पल इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कंपैरेटिव होगा इंटेलिजेंटर, बट सुपरलेटिव होगा इंटेलिजेंटेस्ट, est लगेगा। अब की बार केवल st से काम नहीं चलेगा, सुपरलेटिव विल बी इंटेलिजेंटेस्ट। ओके, सो व्हाई est? बिकॉज एंडिंग इन टी, इनमें से किसी से भी एंड होता है तो सुपरलेटिव में est लगेगा, नॉर्मली st लगता है। दिस इज द रूल। ओके, सो वन बाय वन वी कैन टेक पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। रूल नंबर, एक तो बेसिक आपको बता दिया, बट देन देर आर सम स्पेशल केसेज। जोंडर फेल है, जोंडर फेल है, जहां पे रूल नहीं चलता, आपको रटना पड़ता है। देर आर ओनली 6 केसेज, ओनली 6। दीज आर gern, gut, gut, besser, best, like this. Gern, viel, nah, groß and hoch. These are only 6 special cases. A1 में भी आपने किया होगा ये 3 एटलीस्ट, ये 3 आते हैं A1 में भी। गैर्न, लीबर, तो ये तो जी से था, देखो एल हो गया, मीन्स दे डू नॉट फॉलो एनी रूल्स। गैर्न, लीबर, लीब्स्ट, गुट, बेसर, बेस्ट, फील, मेयर, माइस्ट, माइस्ट, ना, नेयर, नेक्स्ट। कुछ और ही आ गया, सी एच एस आ गया है ना, सी एच आ गया, इसमें तो सी एच है ही नहीं। ओके, हॉक, ह्योहर एंड ह्योक्स्ट, इसमें भी सी एच, ह्योक्स्ट, एच आ गया, यहां सी एच था, ह्योक्स्ट, एस टी हो गया, उमलाउट भी लग गया। ग्रोस, ग्रोसर, उमलाउट भी लग रहा है। ग्रियोस्ट, एस टी नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें डबल एस था। खैर, बट दीज 6 आर स्पेशल केसेस, यू हैव टू लर्न देम एज इट इज। दिस इज पॉजिटिव मीन्स ओरिजिनल, दिस इज कंपैरेटिव और सुपरलाटिव। These 3 जोल्टर फैलेगा मतलब क्या होता है? स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस हैं ये, एज इट इज आपको लर्न करने हैं। इसमें वो फंडा नहीं चलता ERST वाला, दे आर डिफरेंट। इनको स्पेशल केसेस को जोंडर फेल बोलते हैं। फाल का प्लूरल फेल है। ओके, सो दिस इज वन थिंग। एक नॉर्मल चीज बताइए आपको, एक आपको बताया ST और EST, and now this is special case. Suppose if I say my brother is fleißig, mein Bruder ist fleißig. Now comparative बोलना होगा, तो कंपैरेटिव जब हम लोग करेंगे, पॉजिटिव में भी कंपैरेटिव होता है। पॉजिटिव में तो दोनों का सेम लेवल पे। मैंने बोला माई ब्रदर इज हार्ड वर्किंग, माइन ब्रूडर इज फ्लाइसिश, मीन्स माई ब्रदर इज हार्ड वर्किंग। अगर मैं बोलूं माई ब्रदर इज हार्ड वर्किंग, योर ब्रदर इज हार्ड वर्किंग, माई ब्रदर इज एज हार्ड वर्किंग एज योर ब्रदर, मतलब दोनों का सेम लेवल पे, एक तरह से कंपैरेटिव
पॉजिटिव ही है, लेकिन दो चीजों को हम लोग देख रहे हैं एक साथ, बोथ आर सेम समहाउ। सो इस तरह का कंपैरिजन हो जिसमें कोई कम ज्यादा नहीं है, यू विल से जो एंड वी। जो और वी का यूज करेंगे इवन बोथ आर एट द सेम लेवल। माई ब्रदर इज एज हार्ड वर्किंग एज योर ब्रदर, द सेंटेंस विल बी mein Bruder ist so fleißig wie dein Bruder. Mein Bruder ist so fleißig wie dein Bruder. मतलब दो ब्रदर की इंग्लिश सेम क्वालिटी बता रहा है। सेम क्वालिटी बता रहा है, एग्जैक्टली दोनों की सेम क्वालिटी बता रहा है, मतलब पॉजिटिव ही है, दोनों सेम लेवल पे। ऐसे कनेक्टर भी हो गया सर, ये जो और भी। ये कनेक्टर नहीं बोलेंगे इसको, इसको कंपैरेटिव का रूल ही बोलेंगे, कनेक्टर नहीं। जो और वी, यू आर एज इंटेलिजेंट एज आई एम, सो डू बिस्ट जो इंटेलिजेंट वी, मतलब जो और वी के बीच में आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, जो और वी के बीच में एज इट इज आएगा, बट वी के जस्ट बाद में नॉमिनेटिव केस आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। हियर यू विल राइट एडजेक्टिव इन ओरिजिनल फॉर्म एंड देयर यू विल राइट नॉमिनेटिव केस। जर्मन उतनी इजी है जितनी की इंग्लिश, सपोज तो आप बोलोगे डॉइच इस्ट ist so einfach wie English. So so and we, and here it is nominative case. So and we, और बीच में यहां पे आपका adjective, और here nominative case. Sometimes कभी कभी ऐसा भी दिखेगा, इसी जो भी से कुछ लोग कम ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं। जो नॉमिनेटिव केस का मतलब ऐसे कि यहां पे डाइन ही आया, डाइनर नहीं आ सकता। ओके, जैसे मान लो एक और एग्जांपल देता हूं मैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यू आर एज इंटेलिजेंट एज आई एम, तुम और हम बराबर इंटेलिजेंट हैं, तो क्या होगा? डू बेस्ट जो इंटेलिजेंट वी इशियामिश, तुम उतने ही इंटेलिजेंट हो जितने की मैं, तो इश मिश मीर में क्या आएगा? यहां पे इश आएगा। यही है नॉमिनेटिव का मतलब कि जो और वी के बाद में इश आएगा, मिश नहीं आ सकता। इंग्लिश में तो आप कह सकते हो एज मी, राइट, मे बी, बट हम लोग जो वी के बाद में नॉमिनेटिव केस रखेंगे। आगे कुछ नहीं लगाने की जरूरत, ओवर, यस, इट इज एज गुड एज दैट, ओवर। बट कुछ लोग क्या करते हैं, इसी में कंपैरिजन कर जाते हैं। वो यहां पे जो वी है, जो और वी है, इसमें यहां लिख देते हैं निष्ठ जो। अगर जो के पहले निष्ठ लगा दिया तो ऑटोमेटिकली वो कंपैरिजन कम ज्यादा हो गया ना। इसमें तो मैंने बोला डू बिस्ट जो इंटेलिजेंट वी इश, यू आर एज इंटेलिजेंट एज आई एम, लेकिन ऐसे बोल दूं यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट जितना कि मैं, तो आपकी बार तो दोनों में फर्क हो गया ना। सो दिस इज ऑल्सो वन वे, कंपेयर करने का एक तरीका ये भी है कि पॉजिटिव में ही निष्ठ लगा दो। माइन ब्रूडर इज निष्ठ जो स्टार्क वी डू, तुम उसको कबड्डी के लिए चैलेंज कर रहे हो, कुश्ती के लिए चैलेंज कर रहे हो, मेरा भाई इतना स्ट्रांग नहीं है, धोबी पे छाड़ खिलाना चाहते हो उसको। माइन ब्रूडर इज निष्ठ जो स्टार्क वी डाइन ब्रूडर, सो निष्ठ बोल दिया तो दोनों में कम ज्यादा हो गया।
So this is also one way. And proper comparative is always with er and als. Er and als. For example, म्यूट करके रखो भाई बैकग्राउंड. एयर इस्ट बोलते टाइम उसको अनम्यूट करो, फिर वापस म्यूट कर लो. एयर इस्ट बेसर आल्स इश. आल्स के बाद में भी नॉमिनेटिव केस. एयर इस्ट बेसर. ये बेसर कैसे आया? क्योंकि ये स्पेशल केस है इसलिए आया. फ्लाइसिस होता तो फ्लाइसिगर आ जाता. तुम मेरे से ज्यादा मेहनती हो. यू आर मोर हार्ड वर्किंग देन मी. डू बेस्ट फ्लाइसिगर als ish. So er. She is more beautiful than her mother. Maybe G ist. क्या आएगा यहाँ पे? Schöner als ihre. Her. Ihre Mutter. Yes. So this is nominative case actually. After als is nominative case. Yes, here your comparative degree, your original plus er in most of the cases. This will be seen. This is comparative. And in comparative, most of the time you will add er and here als. हो गया कंपैरेटिव. बट देर आर सम स्पेशल केसेस जिसमें उमलाउट भी लगाना पड़ जाता है. जैसे आल्ट का कंपैरेटिव अल्टर नहीं होता, एल्टर होता है. काल्ट का किल्टर होता है. हाउ यू विल डिसाइड दैट इन कंपैरेटिव? इसमें पहले ER को और ALS को किस पर्पस के लिए यूज करेंगे? जैसे उन्होंने बताया कि सेम क्वालिटी है. इसमें कम ज्यादा क्वालिटी है. कम ज्यादा. जैसे मैं आपको बोलूंगा मैं तुमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग हूं, कम ज्यादा है. तो इश बिन फ्लाइशिगर ज्यादा बताया ना मेरे को. तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा रिच है, उसके पास पैसे ज्यादा है. डाइन ब्रूडर इश राइशर. ER लगाया मतलब किसी से कंपेयर किया. किसी को कम बता रहे हो, खुद को ज्यादा बता रहे हो, या खुद को कम बता रहे हो, किसी को ज्यादा बता रहे हो. आई हैव मोर टाइम देन यू. तुम्हारे से ज्यादा टाइम है मेरे पास. सो इश हैव मेयर साइड. फील का मेयर हो गया. ठीक है. सो कम ज्यादा बताने के लिए हम लोग कंपैरेटिव करते हैं. बट इन कंपैरेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रूल विल बी ओके. मोस्ट ऑफ द टाइम. बट देर आर ऑल्सो सम स्पेशल केसेस where you need umlaut. umlaut कैसे डिसाइड करते हो आप? umlaut आएगा कि नहीं आएगा? कुछ अंदाजा? मन में आ गई तो लगा देते होंगे, मन में नहीं आई तो नहीं लगाते. ओके. सो इसके लिए रूल है एक्चुअली. वैसे तो रूल ये है कि कोई भी छोटा वर्ड हो, छोटा सा वर्ड जैसे आल्ट, काल्ट, जनरली ये बोलते हैं कि छोटा उमलाउट, छोटा वर्ड हो. एक मिनट रुको. ओके. सो 5 मिनट उनसे मांगी है मैंने ऑफ करने के लिए. उमलाउट इसमें आपको ये लर्न करने हैं केवल मस्ट उमलाउट एंड निश्ट उमलाउट. 2 तरह की कैटेगरी के निश्ट उमलाउट. मस्ट उमलाउट और निश्ट उमलाउट. मस्ट उमलाउट में कुछ वर्ड्स हैं, वो लिस्ट लर्न करनी है आपको केवल. वो वर्ड कौन कौन से हैं? काल्ट, आल्ट. आपको किसी को याद आए तो बता सकते हो. श्वाक, केल्टर, एल्टर. इधर निश्ट उमलाउट में फॉल, टॉल, फ्लाक, रो. Here slank is also there, and
Kalt, alt, Stolz. Here, Stolz is here. Stolz. Here is schwach. Schwach. Schwach का कंपैरेटिव करोगे तो schwächer, मतलब umlaut उसमें लग जाएगा. schwächer. Dumm. Arm. Jung. अब यूं बोलना हो, माई ब्रदर इज यंगर देन योर ब्रदर, क्या सेंटेंस बनेगा? Meine Bruder. या माइन ब्रूडर, Mein Bruder. युंगर आल्स, Dein Bruder. यस करेक्ट. हार्ट, ग्रोव नहीं लिखा ना, ग्रोव. ओके, ग्रोव का मतलब है अनसिविलाइज्ड. इनके मीनिंग आप खुद भी देख सकते हो. इनमें आपको उमलाउट लगाना है, बाकी में उमलाउट, इनमें खास तौर पे इनमें लगाना है. और ये वाले हैं, इनमें उमलाउट नहीं लगेगा. फॉल, टॉल, फ्लाक, इसमें भी और होते हैं. रो, सार्ट, इस टाइप के. श्लांक, इस तरह के कुछ. रो, श्लांक, रो. ओके, रो आई हैव ऑलरेडी रिटन. रो, श्लांक, फॉल, टॉल, फ्लाक, स्टॉल्स. स्टॉल्स का मतलब है प्राउड. फ्लाक का मतलब है फ्लैट. क्लार, राश, इस तरह के. सार्ट, एक आध वर्ड और आ सकते हैं. क्लार, राश और सार्ट. बस ये दो लिस्ट लर्न करनी है. एक में हो गया निश्ट उमलाउट, मतलब ये आ जाए तो इसमें उमलाउट नहीं लगाना, और ये आ जाए तो इनमें उमलाउट लगाना है. ठीक है. जनरली ऐसे बोलते हैं, छोटा वर्ड हो ना तो ए और यू पे उमलाउट लगा देना चाहिए छोटे वर्ड में, ये बोलते हैं जनरली. बट ये तो छोटा है, फिर भी नहीं लगेगा, इसलिए मैंने अलग से लर्न करवाया है. और यही क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यही है. एक आध कोई और भी होगा, वो इतना रेयर होगा कि आपको दिखेगा ही नहीं डे टू डे लाइफ में. सो बेटर है ये दो लाइन लर्न कर, दो लिस्ट लर्न कर लो आप छोटी छोटी, सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट निश्ट उमलाउट, मस्ट उमलाउट. ठीक है. एक लास्ट चीज, बस एक लास्ट चीज है कि ई आर, ई एल और ई एन, अगर ऐसा किसी वर्ड एडजेक्टिव के लास्ट में अगर ऐसा कुछ आ जाए तो उसका पहला ई ड्रॉप कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल डुंकल, जैसे डुंकल है, सपोज डुंकल है तो ई एल आ गया. ई एन जैसे त्रोकन है, त्रोकन आ गया. ई जैसे लाइजे है, लाइजे. ई आर का याद है कोई आपको? श्वेर, श्वेर आ गया जैसे. तो इसका जब आप कंपैरेटिव करोगे तो उसमें ये ड्रॉप हो जाएगा पहला ई, और उसके आगे ई आर लग जाएगा. तो ये क्या हुआ? श्वेरर. ये हो जाएगा श्वेर, ये तो हट ही जाएगा. श्वेरर. ये होगा लाइजर. ये एक हट गया, फिर लग गया डुंकलर, डुंकलर और त्रोकनर. बस ये इतना आपको लर्न करना है.